गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम इतना ज़्यादा बिजी हैटिक शेड्यूल चल रहा है कि ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। जो कहानी अभी मैंने सुबह सुबह मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। कहानी ऐसी है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ वो मार्केट जा रही थी। मार्केट में जब वो एक शॉप पे पहुंचते हैं तो शॉपकीपर जब उस छोटे से बच्चे को देखता है तो उसे वो बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वो शॉपकीपर क्या करता है, वहाँ पे एक टॉफ़ी का डब्बा रहता है उसके पास, वो उस बच्चे के सामने खोल के उसे देता है। उसको ऑफर करता है कि बेटा आप इसमें से टॉफ़ी ले लो। वो बच्चा उसमें से टॉफ़ी नहीं लेता है। शॉपकीपर सोचता है अरे ये ले क्यों नहीं रहा है, शायद इसको पसंद नहीं है। वो दूसरा टॉफ़ी का डब्बा खोलता है और वो फिर उस बच्चे के सामने रखता है, कहता है बेटा आप इसमें से ले लो। वो बच्चा फिर भी नहीं लेता है। शॉपकीपर को लगता है मे बी शायद इसकी मम्मा ने मना किया हो। बट जब उस बच्चे की माँ भी उस बच्चे से कहती है कि बेटा जब अंकल आपको ऑफर करे तो आप ले लो उसमें से टॉफ़ी, फिर भी वो बच्चा नहीं लेता है। फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, उस डब्बे में से अपने हाथों से 8-10 टॉफ़ी निकालता है और वो उस बच्चे को दे देता है। वो बच्चा बहुत खुश होके खुशी के साथ वो उस टॉफ़ी को ले लेता है। फिर जब वो बच्चा वापस शॉपिंग करने के बाद जब अपनी मम्मी के साथ जब वो वापस घर आ रहा होता है तो उसकी माँ ने उसको पूछा कि बेटा जब अंकल ने आपको खुद से बोला कि आप उसमें से टॉफ़ी निकालो तो आपने क्यों नहीं लिया। तो उस बच्चे ने बड़े ही मासूमियत के साथ जवाब दिया कि मम्मा अगर मैं अपने हाथों से टॉफ़ी लेता, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, अगर मैं अपने हाथों से टॉफ़ी लेता तो शायद मैं 2 या 3 ही निकाल पाता, लेकिन अंकल ने तो मुझे 10-10 टॉफ़ीज़ दिए तो मुझे ज़्यादा मिल गया। हम सबके साथ भी तो यही होता है। हम भगवान के सामने एक चम्मच लेके खड़े हो जाते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। क्या पता भगवान हमें कुछ और देना चाहता हो। हम एक चम्मच लेके खड़े हैं, क्या पता भगवान हमें समंदर देना चाहता हो। भगवान तो देने के लिए खड़ा ही है, बट हम शायद समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कई बार हम जब जब हमारे लाइफ में कुछ दुख आ जाता है, कुछ कुछ परेशानी आ जाती हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। बट हर इंसान को अपना कर्म, अपनी चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, और जो भी हमारे साथ बुरा होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। वो कर्म चाहे इस जन्म के हो, वो कर्म चाहे दूसरे जन्म के हो। कहते हैं ना, आप जो बोगे आप वही काटोगे। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो इस वजह से भगवान को ब्लेम करना यहाँ पर बहुत गलत है, क्योंकि भगवान तो कभी भी अपने बच्चे को दुख देख ही नहीं सकता है, दुखी देख ही नहीं सकता है। ये हमारे कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगना ही है, और इस जन्म में नहीं भोगे तो फिर अगले जन्म में भोगना है। ये तो मतलब चला आ रहा है। तो इसीलिए बस सब कुछ जो भी जिंदगी में चल रही है उसको परमात्मा के हाथों में छोड़ दीजिए। बस प्रभु से इतना बोलिए, मुझे पता है भगवान, आपने मेरे लिए जो सोचा है, आपने मेरे लिए जो लिखा है वो बस हो रहा है। मेरे साथ आपने मेरे लिए बुरा नहीं लिखा है, और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये जो बुरे पल मेरी जिंदगी में है ये बस मेरे कर्मों का है जो मुझे ही भोगना है, और मैं हंसी खुशी इस संघर्ष को मैं पार करूंगा या पार करूंगी। आप हम मांगते रहते हैं, बट अगर हम नहीं भी मांगे ना तो उसने जो लिखा है ना, उसने जो देना है ना, वो देकर ही रहेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी छोटी मोटी परेशानी आती है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना वो कभी गलत नहीं होने देगा। और अगर गलत हो रहा है तो क्या पता आने वाला समय आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप बबूल के पेड़ जो कहते हैं ना, अगर आप वो बोओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। आप ये मत सोचो कि आपने बबूल का पेड़ आपने बो दिया और आपको आम का फल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए एक बच्चे की मासूमियत की तरह अपने अंदर भी एक मासूमियत को बनाए रखें, और ये सोचे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है। और बस खुश रहें और मुस्कुराते रहें, और इन्हीं कामनाओं के साथ जय साई राम।